अब सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो आखिरी रास्ता था वह भी खत्म हो चुका। हाईकोर्ट में बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं बच पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने जो कहा है, जो आदेश है वह सही है। आखिर कब तक बचोगे इस बात से? और सरकार लगातार अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बावजूद बचाव पर बचाव ढूंढ रही थी कि किसी तरह से इस मामले को टाला जाए। और टाला जाए तो टालते टालते 2.5 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन सरकार है कि अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब क्या करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश सही है और उस आदेश के अनुसार अब चुनाव कराने ही पड़ेंगे। दरअसल बात हो रही है राजस्थान के क्रिकेट की। राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन में एक तदर्थ कमेटी बनाने के साथ में बहुत स्पष्ट रूप से हम कई बार यह बता रहे थे कि यह जो कमेटी बनती है उसका काम होता है 3 महीने का, कि आप जो व्यवस्थाएं उन्हें सुधारिए और चुनाव कराइए। लेकिन यह एड होक कमेटी खुद को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन समझने लगी और मालिक समझने लगी। और मजेदार बात यह है कि राजस्थान की सरकार यह तमाशा देखती रही और उस कमेटी का कार्यकाल बार बार बढ़ाती रही। और मजेदार बात यह है कि 3 बार संयोजक बदलने के बावजूद वह कमेटी तरीके से काम तक नहीं कर पाई। आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि एक आदेश पारित किया। आदेश ऐसा पारित किया कि उस आदेश के बाद में राजस्थान सरकार के पास बचाव का कोई रास्ता बचा ही नहीं। दरअसल उस राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा कि तदर्थ कमेटी के तमाम कामों पर, एड होक कमेटी के सारे कामों पर रोक लगाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर सावंत को संयोजक बनाया जाता है। 3 महीने में अब चुनाव करा दिए जाएं, यह जिम्मेदारी भास्कर सावंत को सौंप दी गई और रजिस्ट्रार और राजस्थान सरकार को इसके लिए नोटिस जारी कर दिए। लेकिन इसके बावजूद एड होक कमेटी को देखिए, एड होक कमेटी एसएलपी दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ में जो एड होक कमेटी है वह ये कहती है कि हम एसोसिएशन का काम कर रहे हैं, हमें एसोसिएशन मानते हुए एंटरटेन किया जाए, राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टप्पे में 1 लाइन की बात कह दी कि एक तो एड होक कमेटी एसोसिएशन नहीं हो सकती, एसोसिएशन की तरफ से दाखिल भी नहीं हो सकती, यानी कि एड होक कमेटी का मामला वहीं समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही और करारी बात जो कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, वे कह दी कि आखिर कब तक टालोगे इन चुनावों को, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक कार्यकाल बढ़ाते रहोगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एड होक कमेटी खेलते खेलते राजस्थान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने और जो चुनाव हो जाने चाहिए थे उन्हें रोके जाने की तमाम मंशाओं पर पानी फेर दिया। और दरअसल राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद में, चूंकि सरकार जो आती है राजस्थान का क्रिकेट उसके अनुरूप चलता है और राजस्थान की सरकार चाहे वह कांग्रेस की हो चाहे वह भाजपा की हो, अपने अनुरूप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के तहत आने वाले जिला संघों को वोट डालने पर मजबूर करती है। फिर जो सरकार चाहती है उनकी मर्जी का व्यक्ति एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है। और इस बार तो राजस्थान के भाजपा नेता पुत्रों में दौड़ लगी थी, चाहे गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ के पुत्र हों, चाहे मदन दिलावर के पुत्र हों, चाहे जसवंत यादव के पुत्र हों, यानी कि नेता पुत्र जितने भाजपा के थे उन्होंने राजस्थान क्रिकेट के जरिए वीआईपी सुविधाएं लेने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब क्योंकि एड होक कमेटी के काम पर तो राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, भास्कर सावंत को जिम्मेदारी दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खत्म हो गई, अब एसएलपी वापस लेनी पड़ी, तो मजबूरी है कि अब 3 महीने में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब इससे ज्यादा लड़ाई अब शुरू होगी। लड़ाई शुरू यह होगी कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं, वह इसलिए लगी थी कि एड होक कमेटी के खिलाफ जो याचिका गई उसमें यह कहा गया था कि एड होक कमेटी क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर रही, वह सिर्फ
जिला संघों को खत्म करके वहां भी एडहॉक कमेटियां बना रही है और अपनी मनमर्जी थोप रही है। इस आदेश पर रोक लगाते हुए एडहॉक कमेटी पर काम करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब मजेदार बात यह है, क्योंकि जिला संघों को भंग कर दिया गया, अब नई मतदाता सूची बनेगी और मतदाता सूची जो बनेगी उसे मंजूरी भास्कर सावंत देंगे। ऐसे में अब गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी। जिला संघ जो चुन के आ चुके हैं, जिनकी कार्यकारिणियां चुन के आ चुकी हैं, जो सही तरीके से चुन के आ चुकी हैं, उन्हें मतदाता सूची में स्थान मिलेगा। और उन्हें मतदाता सूची में स्थान मिलेगा तो जो, क्योंकि एडहॉक कमेटी ने तो उन्हें काम ही नहीं करने दिया, तो अब वे जिला संघ राजस्थान सरकार जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहेगी, क्या उसके पक्ष में वोट करेंगे। यानी कि अब लड़ाई बड़ी मजेदार होने वाली है। और सबसे बड़ी मजेदार लड़ाई तो तब होगी जब इस क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए क्या राजेंद्र राठौड़ के पुत्र को आगे लाया जाएगा, या जो धनंजय सिंह खीमसर हैं, चिकित्सा मंत्री के पुत्र, जो लगातार एडहॉक कमेटी के संयोजक तो बदलते रहे हैं लेकिन मेंबर के तौर पे वे हमेशा शामिल है, क्या वे अध्यक्ष पद पर आएंगे। क्या मदन दिलावर के पुत्र आएंगे, या वर्तमान में जो संयोजक थे जिनके काम पर रोक लगा दी, विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव अध्यक्ष के लिए आएंगे। सबसे पहले तो भाजपा को अपनी ये जो लड़ाई है इन नेता पुत्रों की, उससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नेता पुत्रों की नहीं, फिर पिताओं की लड़ाई बनेगी। और पिता लॉबिंग करेंगे तो भाजपा के अंदर अंतर्कलह होगी, और अंतर्कलह होगी तो इसका असर सरकार की छवि पर पड़ेगा, ये भी तय मान के चलिए। उधर अब कांग्रेस के नेता मौका देखेंगे, क्योंकि ललित मोदी को छोड़ दे तो उसके अलावा लगातार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सीपी जोशी और वैभव गहलोत काम करते रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। और वैभव गहलोत को, चूंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र थे और सीपी जोशी का सहयोग था, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस तरह से वैभव गहलोत को कार्यालय से उठाकर बाहर कर दिया गया और उस कार्यालय पर ताले लगाकर एडहॉक कमेटी बना दी गई थी, वह बात सबने देखी थी। इसलिए अब जो चुनाव होंगे 3 महीने में, उसका मजेदार पहलू यह होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत फिर से मैदान में आएंगे, या फिर सीपी जोशी, वैभव गहलोत और कांग्रेस की लॉबी किसी ऐसे व्यक्ति को ला सकती है जो भाजपा के खेमे के जिला संघों के वोट तोड़ दे। क्योंकि यहां जो लड़ाई होती है वह लड़ाई 2 या 4 वोट की होती है। उस लड़ाई के अंदर जो व्यक्ति किसी दूसरे खेमे के वोट तोड़कर लाने में सफल होता है वह अध्यक्ष बन जाता है। और अब चूंकि जिला संघों को एक डर और नहीं रहा है, शुरुआत में अगर चुनाव होते हैं तो जिला संघों को एक डर होता है कि सरकार जिस पार्टी की है उसके साथ रहना पड़ेगा, अगर उसके साथ नहीं रहे तो फिर जिला संघों पर असर पड़ेगा या उन्हें भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि सहकारिता रजिस्ट्रार के हाथ में यह होता है और सहकारिता रजिस्ट्रार सरकार के कहे अनुसार काम करता है। लेकिन अब चूंकि सरकार का आधे से भी कम कार्यकाल बचा है तो वे जिला संघ भी अब आजाद होकर वोट करने की ओर जाएंगे, क्योंकि 3 महीने में जब चुनाव होंगे तो सरकार के कार्यकाल का 22-23 महीना बाकी बचेगा। यानी कि सरकार उन 22-23 महीनों में क्रिकेट पर ध्यान देगी या विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। यह कारण होगा कि अब भाजपा जिसे चाहेगी, भाजपा या भाजपा सरकार जिसे चाहेगी आरसीए का अध्यक्ष बनाना, उसका अध्यक्ष बनना इतना आसान काम नहीं होगा। यानी कि एडहॉक कमेटी बनाकर राजस्थान की सरकार जिस तरह से क्रिकेट पर कब्जा जमाए रखना चाहती थी, अब उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और आईएएस अधिकारी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दे दी थी, और उधर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। यानी कि राजस्थान सरकार की चुनाव से बचने की जो मंशाएं बार बार सामने आ रही थी वह मंशाएं अब पूरी नहीं होंगी। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक अच्छा क्षण होगा कि अब राजस्थान में 3 महीने बाद चुनी हुई कमेटी राजस्थान के क्रिकेट को संचालित करेगी। अब देखना यह है कि संचालन के लिए कौन व्यक्ति सामने आता है और 2 खेमे कौन से सामने आते हैं, कांग्रेस के समर्थित किसको आगे लेकर आते हैं, भाजपा किसे अध्यक्ष बनाने के लिए करती है। लेकिन भाजपा के सामने समस्या यही होगी कि अभी जो तमाम नेता पुत्र हैं वे तमाम नेता पुत्र ये चाहते हैं कि आरसीए पर उनका कब्जा हो, लेकिन अगर खेमेबाजी हो गई तो भाजपा के अंदर ये अंतर्कलह
आगे चलकर चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है।